हेलो डे स्टूडेंट, अपने पास हेडिंग है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका जनरल फार्मूला होता है RmgX। आर भी लगा सकते हो, AR भी लगा सकते हो। आर लगाओगे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, AR लगा दोगे तो आराइल हो जाएगा, दैट इज बेंजीन। ये देखो यदि अल्काइल हैलाइड हो या ब्रोमाइड हो, अगर रिएक्शंस किससे करते हैं? मैग्नीशियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये बन जाएगा RmgX। RmG जिसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें दो सवाल पूछा जाता है कि जो R होता है R नेगेटिव, वो ए ऑप्शन देगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बी देगा स्ट्रॉन्ग बेस, सी देगा बोथ। सी ऑप्शन क्या दे देगा? बोथ। ए में क्या दे दिया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बी में क्या दे देगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और सी में क्या दे देगा? बोथ। तो याद रखना जब कभी भी यदि ग्रिग्नार्ड पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए जब हम आंसर लगाएंगे तो आंसर क्या लगाएंगे? सी। आंसर क्या लगाएंगे? सी। अब इसमें अगर देखा जाए ग्रिग्नार्ड का, तो सबसे अच्छा वो कौन सा बिहेवियर शो करता है? बेसिक नेचर का। उसके बाद किसका शो करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। तो याद रखना कि जो ग्रिग्नार्ड में एक ऑर्डर होता है कि पहले जो होगा वो एसिड बेस रिएक्शन शो करता है, उसके बाद शो करेगा एडिशन रिएक्शंस, उसके बाद वो शो करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, लास्ट में आता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये ग्रिग्नार्ड का ऑर्डर होता है। पहले क्या शो करेगा वो? एसिड बेस देख लो, कोई कैटेगरी तो नहीं है। दूसरा फिर आएगा एडिशन रिएक्शंस, फिर आएगा सब्स्टिट्यूशंस और फिर एलिमिनेशंस। अब देखो इसमें होता है क्या है, ये जो आर है ना, आर बेस का मतलब ये होता है कि जब ग्रिग्नार्ड के सामने, जैसे मान लो ये RmgX है, RmgX, यदि इसके सामने कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए, कैसा हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाएगा तो इसको क्या? अब देखो इसमें ये जो RmgX इसको ग्रिग्नार्ड बोलते हैं, तो ये सबसे पहले अगर इसके सामने दिख जाएगा हाइड्रोजन, वो भी कैसा? एसिडिक हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन आता है कि पूछेंगे पहचानेंगे कैसे? यदि हाइड्रोजन किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। वो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन। तो सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड होगा वो यहाँ से प्रोटॉन खींच लेगा, यानी क्या खींचेगा? एसिडिक हाइड्रोजन, और वो बना लेगा RH, दैट इज अल्केन। अब जैसे देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो लगा हाइड्रोजन वो किससे लगा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन कैसा होता है भाई? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से, इसलिए जो आर है वो यहाँ से क्या खींच लेगा? H+ आयन। इसको बोलेंगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। दूसरे में क्या है कि जो R नेगेटिव है वो सामने हाइड्रोजन तो है, बट वो किसी एसिडिक एटम से या किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड है वो किससे जुड़ रहा है? कार्बन से। तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे प्रोटॉन दे देंगे, जिससे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जिससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। तो ग्रिग्नार्ड दो तरह का बिहेव करेगा। उसके सामने क्या दिख जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। यदि वो नहीं दिखा तब किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। फिर वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक इसका नेचर होता है वो शो करता है कहाँ पे? कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल मीन्स होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, जब आप एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ोगे तो उसमें ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की तरह, और वो बनाता है अल्कोहल। फिलहाल यहाँ देखो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RmgBr। उसके सामने ये जितने लिखे गए सब सोर्स हैं एसिडिक हाइड्रोजन के। सब में क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन का सोर्स है। जैसे जल है, जल, तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, इसलिए ये एसिडिक होगा। तो यहाँ से जो R नेगेटिव क्या खींचेगा? सिर्फ H। ये देखो अल्कोहल में ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, एसिड में एसिडिक है, अमोनिया में एसिडिक है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में एसिडिक है, या D2 मतलब हैवी वाटर बोलते हैं। ये जो RmgX है वो D2 मतलब ये ड्यूटेरियम हो गया, ये इससे क्या बन जाएगा? अल्केन, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो ये अल्काइल हैलाइड है,
जब मैग्नीशियम से रिएक्शंस कराओगे तो बनेगा RMgX, इसी बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फर्दर वाटर से रिएक्शंस करके क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे रिएक्शंस दिया गया है। यदि हम अल्काइल हाइड्रोजन से दें मैग्नीशियम से किसके प्रेजेंस में, ये ईथर, और ये D2O दे दिया गया, तो D2O का मतलब हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन ये है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है और बोला कि R क्या होना चाहिए जिसे हम ये बना सकते हैं, तो R की जगह देखो ये होना चाहिए इसके हिसाब से, ये दिस CH2MgX। यदि R की जगह ये हमारे पास रहेगा ये ग्रुप, तो हम यहाँ पे अगर यूज करेंगे हैवी वाटर से, देखो ये ड्यूटेरियम से, तो यहाँ से डी जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा। अब जैसे ये बनाना है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो R की जगह है वो ये टर्सरी हैलाइड होना चाहिए, ऐसे टर्सरी हैलाइड। तो इससे क्या होगा कि जब ये यूज करोगे आप, ये पहले मैग्नीशियम क्या यूज करोगे पहले आप, ये मैग्नीशियम यहाँ लग जाएगा, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। और अब यहाँ से क्या खींच लेगा, H+ आयन, तो जिससे क्या बन जाएगा, रुक जाइए, ये नहीं होना चाहिए, इसके जगह ये होना चाहिए फिर CH3, क्योंकि अल्केन ही बनेगा ना, CH3 CH2X, ये होना चाहिए, ये रहेगा तो इससे बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम लगा देंगे आप, और फिर जब ये निगेटिव के सामने H ये रखेंगे H, तो H खींच के ये बन जाएगा, तो ये होना चाहिए। अब कह रहा है आइसोब्यूटेन बनाना है, तो आइसोब्यूटेन का डायग्राम बना लीजिए, CH3 और ये CH3, ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। तो अगर आपको ये बनाना है आइसोब्यूटेन, तो आप यहाँ पे टर्सरी हैलाइड लेंगे, देखिए, है ना। आप यदि यहाँ पे क्या लेते हैं, टर्सरी हैलाइड, तो यही यहाँ अटैक करेगा मैग्नीशियम, और फिर ये कार्बन यहाँ अटैक कर लेगा वाटर से, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन। तो इसमें ये पूछा गया कि आखिर आप यहाँ पे क्या ले, जैसे ये बनाना हमें है तो हमें R की जगह क्या लेना होगा, तो इस तरह का टर्सरी हैलाइड लेंगे, ये ऐसे देखिए टर्सरी हैलाइड, तो यही फर्दर कपलिंग कर लेगा, है ना, और ये आपस में जुड़ जाएगा इस तरह से। नोट कर लीजिए इसको।